हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग पीआईक्यू सीरीज सॉल्व कर रहे हैं 2019 के एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question is show by vector method that the 4 points these and these are coplanar। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को हम लोग को कोप्लानर दिखाना है। तो कोई एक पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान करके बाकी सारे पॉइंट्स को लेकर के हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हो जाएंगे देन ये चारों पॉइंट्स भी कोप्लानर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट पॉइंट ए विल बी 6 2 -1, पॉइंट पी विल बी 2 -1 3। Now C point is -1 2 -4 and D point is -12 -1 3 -3। ठीक है, ये चारों पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। अब ओरिजिन हम लोग ए को मान रहे हैं और बाकी तीनों को हम लोग वेक्टर निकालेंगे। सो ए बी वेक्टर विल बी, ए बी वेक्टर फॉर्मूला तो पता ही है। सो ए बी वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट ए गिवन है x1 y1, बी गिवन है x2 y2, देन ए बी विल बी x2 - x1 y2 - y1। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। एंड सिमिलरली अगर 3 डायमेंशनल में है तो k कैप भी ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ ए बी इज इक्वल टू 2 - 6 i कैप प्लस -1 - 2 j कैप प्लस 3 - -1 k cap। Now is equal to 2 - 6 will be -4, so -4 i cap -3 j cap plus 4 k cap। This is AB vector। Okay, similarly हम लोग AC vector निकाल सकते हैं। So AC vector will be C पॉइंट में से A पॉइंट को हम लोग माइनस कर लेंगे, -1 - 6 i cap प्लस 2 - 2 j cap प्लस -4 -1 k cap। ठीक है, x2 - x1 फॉर्मूला को ही हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं। So this equal to -7 i cap, 2 - 2 is 0. So -4 - +1, -4 + 1 will be -3 k cap। ये मिल गया हम लोग को AC। Now we need to find AD. So AD vector will be, D से हम लोग A को माइनस कर लेते हैं। So -12 - 6 i cap प्लस -1 - 2 j cap प्लस -3 -1 k cap। Okay, so now is equal to, this is -18 i cap -3 j cap -3 प्लस ये है -3 -1। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा +1, -3 + 1 विल बी -2, सो -2 k cap। दिस इज AD। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया AB AC एंड AD, 3 वेक्टर मिल गए। अभी हम लोग को क्या शो करना है, वी हैव टू शो AB, AC and AD आर कोप्लानर। ठीक है, अगर ये तीनों कोप्लानर होते हैं तो चारों पॉइंट भी कोप्लानर हो जाएंगे। अब 3 वेक्टर को कोप्लानर दिखाने का जो मेथड है वो क्या है, दैट इज AB डॉट AC क्रॉस AD इज इक्वल टू, अगर 0 आ रहा है तो कोप्लानर, 0 नहीं आएगा तो नॉट कोप्लानर। ठीक है, तो अब ये वाला वैल्यू निकलता है कैसे, हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं सारे आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स के। सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी में आई कैप के कोफिशिएंट्स क्या है, -4, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -4। जे कैप कोफिशिएंट इज -3, के कैप कोफिशिएंट इज 4। ये मिल गया हम लोग को फर्स्ट रो। सिमिलरली नेक्स्ट है एसी वेक्टर। एसी वेक्टर में आई कैप के कोफिशिएंट है -7, जे कैप के कोफिशिएंट है 0 एंड के कैप कोफिशिएंट इज -3। Similarly in AD vector I cap coefficient is -18, then -3, then -2। बस इसको हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है, इज इक्वल टू -4 इंटू 0 -9। ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, सो +3 इंटू -14 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, -14 माइनस ऑफ -8 इंटू -3 दैट इज -54। ओके, प्लस 4 इंटू, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है, -0। नाउ इज इक्वल टू माइनस प्लस 36, देन माइनस प्लस, सर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 7 इंटू 2 इज 14 एंड माइनस इज प्लस। नाउ -18 -3 विल बी +54। ठीक है, सो -54 + 14 विल बी -40। सो यहाँ पे हो जाएगा -40 इंटू 3 प्लस
21 इंटू 4, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 36 माइनस 120 प्लस 84. Okay, now 36 plus 84 will be 120 minus 120, that is 0. So the answer is 0. So since the scalar triple product is 0, okay, scalar triple product means A dot B cross C. अगर तीन वेक्टर है A, B और C, इन लोगों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है A डॉट B क्रॉस C. ठीक है. सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है, इफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, देन 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर. ठीक है. देन AB, AC एंड AD तीनों क्या हो जाएंगे? कोप्लानर. आर कोप्लानर. ठीक है. So the scalar triple product is 0. Since the scalar triple product is 0, so the vectors are coplanar. ठीक है. जब भी scalar triple product 0 होता है, वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लानर होते हैं. Scalar triple product means अगर तीन वेक्टर हैं A, B, C, then the scalar triple product will be A dot B क्रॉस C. ठीक है. इसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में निकालते हैं. ये सब तो आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी. ठीक है. सो अगर ए बी ए सी एंड ए डी तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं, दैट मीन्स ए बी सी डी चारों पॉइंट्स कोप्लानर हो जाएंगे. ठीक है. सो व्हिच इम्प्लाइज 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर. ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इजी है. लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस. ठीक है. मतलब कोई एक लाइन गिवन है, उस लाइन से कोई एक पॉइंट 1, -1, -10 एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग को डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस में एक जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन किससे पैरेलल है? ये वाले लाइन से पैरेलल है. ठीक है. तो बस एक पॉइंट गिवन है, एक लाइन गिवन है, हम लोग को इसको पैरेलल करना है और ये वाला डिस्टेंस निकालना है. सपोज दिस इज ए एंड सपोज दिस इज पी. ओके, एपी डिस्टेंस हम लोग को निकाल रहे हैं. और ये इक्वेशन लाइन कहाँ पे गिवन है? x माइनस 4/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/-4 इज इक्वल टू z प्लस 1/7. ये वाला हम लोग को गिवन है. ठीक है. ओके, सपोज ये x पॉइंट हम लोग को पता नहीं है क्या है, तो x को हम लोग कॉमन मान लेते हैं. सो सिंस AP इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/-3 इज इक्वल टू z माइनस 4/8. ये जो AP है मेजर पैरेलल टू दिस मीन्स AP पैरेलल है इस लाइन से. तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उन लोगों के DRS क्या होते हैं? सेम होते हैं. सो DRS ऑफ AP इज इक्वल टू DRS ऑफ लाइन. सपोज दिस इज L1, DRS ऑफ लाइन L1. ठीक है. इसको हम लोग L1 मान लेते हैं. नाउ DRS ऑफ AP इज कितना हो जाएगा? 2, -3 एंड 8. ठीक, ये हो जाएगा DRS क्योंकि क्लियरली पैरेलल है L1 लाइन से. सो इक्वेशन ऑफ AP का इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? x माइनस x0/A प्लस y माइनस y0/B प्लस z माइनस z0/C. पॉइंट एक गिवन है AP लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस -1 विल बी +1. सो y प्लस 1/-3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, z माइनस माइनस प्लस इज 10/8. ठीक है. x माइनस x0/A इज इक्वल टू y माइनस y0/B इज इक्वल टू z माइनस z0/C. यही होता है. ओके, जहां पे x0, y0, z0 होता है पॉइंट, उस लाइन पे कोई एक पॉइंट, और ABC क्या होता है? DRS ऑफ दैट लाइन होता है. ठीक ना. AP पॉइंट हम लोग, AP लाइन हम लोग को मिल गया. अब ये A पॉइंट की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है. अगर A पॉइंट की वैल्यू निकल गया देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस. ओके, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे कैसे दिखेगा? सपोज दिस इज इक्वल टू K, देन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू K इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2K प्लस 1. जब हम लोग 4 मार्क क्वेश्चन कर रहे थे तब मैं ये समझा चुकी थी आपको कोई भी पॉइंट इस लाइन पे कैसे दिखेगा. अगर इज इक्वल टू A ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2K प्लस 1. x की कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे x को, तो हम लोग को k की वैल्यू कोई भी एक पुट करेंगे तो हम लोग को x मिल जाएगा. Now y plus 1 is equal to -3k and y is equal to -3k -1. ये एक और पॉइंट है. Now z plus 10/8 is equal to k. Now z is equal to 8k -10.
So any point on AP will be 2k plus 1 minus 3k minus 1 8k minus 10. कोई भी पॉइंट इस टाइप से ही दिखेगा. ओके, अब हम लोग को निकालना है k के कौन से वैल्यू के लिए ये a पॉइंट है. ठीक है, मतलब k की वैल्यू 1 2 3 कोई एक पॉइंट होगा ना, उस कौन से वैल्यू के लिए हम लोग को a पॉइंट मिलेगा वही हमको कैलकुलेट करना है. अब ये वाला जो पॉइंट है ये a पॉइंट है. ठीक है, कोई एक k के वैल्यू के लिए सपोज दिस इज a पॉइंट. सो इफ दिस इज a पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन. इस लाइन पे लाई कर रहा है a पॉइंट. तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर हम लोग लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो k की एक वैल्यू निकलेगा. तो हम लोग बोल सकते हैं k के उस वैल्यू के लिए ये a पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है. ओके, सो सिंस a इज ऑन द लाइन x minus 4 by 1 y plus 3 by minus 4 is equal to z plus 1 by 7. So put the value of 2k plus 1 minus 3k minus 1 8k minus 10 on, suppose this is L2, on L2. ठीक है, x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2k plus 1. सो यहाँ पे हो जाएगा 2k plus 1 minus 4. ओके, बाय 1 इज इक्वल टू y की जगह पे पुट करेंगे माइनस 3k माइनस 1. सो माइनस 3k माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4. z की जगह पे 8k माइनस 10. सो 8k माइनस 10 प्लस 1 बाय 7. ठीक है, अब कोई भी दो को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं. सपोज फर्स्ट दो रेशियो को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं. सो नाउ 2k plus 1 minus 4 will be minus 3 is equal to minus 3k plus 3 minus 1 will be plus 2 by minus 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. minus 8k minus minus plus 12 is equal to minus 3k plus 2. implies that minus 8k अगर minus 3k लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा plus 3k. so this is plus 3k is equal to 2 minus 10 2 minus 12. okay, minus 8k plus 3k will be minus 5k. Now 2 minus 12 will be minus 10. Minus minus is cancel out. K is equal to 2. ओके, सो हम लोग को मिल गया k के 2 वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट a पॉइंट है. ठीक, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट तो लाइन पे लाई नहीं करे, तो बाकी सारे पॉइंट तो लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो जिस k की वैल्यू के लिए ये पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट है a पॉइंट. ओके, नाउ पॉइंट a इज, यहाँ पे k की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे, k की जगह पे 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर सकते हैं. पर k की वैल्यू के लिए, k की वैल्यू 2 के लिए ये वाला पॉइंट लाइन के इक्वेशन पे लाई कर रहा है. तो अगर लाइन के इक्वेशन पे लाई कर रहा है दैट मीन्स इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो ये कौन सा पॉइंट है, a पॉइंट है. ठीक है, सो नाउ पॉइंट a जब k की वैल्यू 2 पुट करेंगे दैट विल बी 5 minus 7 and 6. ओके, ये वाला पॉइंट हम लोग को मिल गया. नाउ वी हैव ए पॉइंट एंड पी पॉइंट. हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ डिस्टेंस एपी इज, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. डिस्टेंस तो कैलकुलेट आप लोगों को आता ही है. ठीक है, सो नाउ एक पॉइंट है 1 minus 1 minus 10. another point is 5 minus 7 minus 6. x2 minus x1 means 5 minus 1 square. ठीक है, another one is y2 minus y1 that is plus minus 7 minus minus plus 1 plus 1 square plus z2 minus z1 that is 6 minus minus 10 that is plus 10 square and root. ये तो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है. now 5 minus 1 will be 4. 4 square will be 16 plus minus 7 plus 1 will be minus 6 square will be 36 plus 10 plus 6 will be 16. 16 square is 256 root. okay, so इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. so that will be 308 root unit. this is the distance. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बोला था, हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं लाइन पे और ये वाला लाइन जो बनेगा ये पैरेलल है L1 लाइन से, ये गिवन है ऑलरेडी. तो इसकी डीआरएस और एपी के डीआरएस सेम होंगे. एपी के इक्वेशन निकाल लेंगे. एपी इक्वेशन निकालने के बाद कोई भी पॉइंट इस एपी लाइन पे कैसे दिखेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. नाउ इस इक्वेशन लेकर के हम लोग लाइन के इक्वेशन L2 पे सेटिस्फाई करवाएंगे. तो हम लोग को k की वैल्यू मिल जाएगा. दैट मीन्स k के उस वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है. ठीक है, दैट इज पॉइंट ए. तो हम लोग को ए पॉइंट मिल गया, पी पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप क्लियर हो गया इतना.
दैट इज इट फॉर टुडे। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।